जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं मीहा सिन्हा। गिरिडीह के अहम खबरें देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर शनिवार को मोंगिया स्टील समूह और वेटरन संघ की ओर से हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, डीसी रामनिवास यादव और मोंगिया स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और युद्ध में शामिल पुरुष सैनिकों को मंत्री द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुरु नानक स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल और हॉली क्रॉस स्कूल सहित कई विद्यालयों के छात्रों ने तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति गीतों पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किए। छोटी बच्चियों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना और छात्रों के देशभक्ति गीतों पर नृत्य ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि देशभक्ति केवल युद्ध भूमि में नहीं बल्कि नागरिक जीवन में आदर्श बनकर भी निभाई जा सकती है। डॉक्टर गुणवंत मोंगिया ने शहीद सैनिकों को देश का असली नायक बताते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में सनी मोंगिया, पुनीत कौर, सरदार देवेंद्र सिंह सलूजा, विनय सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और जगह मैंने देखा है उस कारगिल सब डिवीजन में ही एक जगह आती है द्रास। द्रास एक ऐसा जगह है जहाँ पर विंटर में टेम्परेचर -50 के आसपास होता है। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री द्रास। इवन समवेयर इट इज रिटन कि एशिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। बट आप उसकी जो एक एक्टिविटी है वो आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप वहाँ नहीं जाते। मैं वहाँ सितंबर के महीने में गया था, मेरा विश्वास कीजिए वहाँ टेम्परेचर -20 सितंबर में था। लेकिन वहाँ पर जनवरी के महीने में भी हमारे देश के सैनिक वहाँ पर ड्यूटी देते हैं। जनवरी पूरा इलाका आपका बर्फ से ढका रहता है और बर्फ भी कितनी, आपको 20-25 फीट गहरी बर्फ। फिर भी आपके सैनिक, आपके सेना के नौजवान ऑफिसर कर्मचारी वहाँ पर 24 आवर ड्यूटी करते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ का हार्डशिप मैंने अपने खुद ने एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे ड्यूटी करते हुए इस कारगिल युद्ध के दौरान हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उन्हीं के बलिदान से हमें जो अभी मंत्री जी बता रहे थे, जो एरिया हमारा खत्म तरीके से सीख गया वो हमें वापस वो प्राप्त हुआ। उसी के उपलक्ष्य में आपका 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दूसरा जो पहलू है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप शहर के बड़े गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं। देशभक्ति सेना में ज्वाइन कर लेना और सेना में बॉर्डर पे जाके ड्यूटी करने से नहीं होती है। और सभी लोग तो सेना में ड्यूटी करके और बॉर्डर पे खड़े नहीं हो सकते। देशभक्ति दूसरे तरीके से भी होती है। आप एक सभ्य नागरिक बने, वो भी एक आपकी देशभक्ति है। कारगिल दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। वी सैल्यूट आवर रियल हीरोज़। मैं अपने वास्तविक हीरोज़ को ही सैल्यूट करता हूं और हृदय से नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब एक कार्यक्रम सजाया गया है, जिसमें वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये कार्यक्रम सजाया है, मुझे भी उसमें सहभागी बनने का मौका मिला है। मैं इसके लिए वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ में मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने अपने ऐसे समय में, जिस समय अपनी कोई तैयारी नहीं थी, उधर सामने दुश्मन बंकर में बैठा था, पूरी तैयारी के साथ बैठा था, और इसी समय इन्हें पता लगा और जिस समय इन्होंने लड़ना शुरू किया, और फिर भी जबकि इतने मजबूत इनके पास में इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, आज रक्षा क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे है। मुझे खुशी है कि अच्छे इक्विपमेंट्स होने की वजह से हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन उस वक़्त, जिस वक़्त के अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं भी थे, फिर भी अपने अदम्य साहस और अपने हिम्मत के अनुसार इन्होंने अपना बलिदान भी दिया और इसे जीत कर दिखाया। ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि जिस समय कठिन परिस्थितियों में इन्होंने ये जीत हासिल की, और इसीलिए आज हम लोग कारगिल दिवस मना रहे हैं।
गिरिडीह में शनिवार को अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक किए जाने के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंककर सरकार के फैसले का विरोध जताया। झंडा मैदान से टावर चौक तक पैदल मार्च करते हुए कार्यकर्ताओं ने अटल क्लिनिक का नाम बदलना बंद करो और हेमंत सरकार होश में आओ जैसे नारे भी लगाए। भाजयुमो जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने इस फैसले को तुगलकी बताते हुए कहा कि यह न केवल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान का अपमान है बल्कि सरकार के राजनीतिक दुर्भावना को भी उजागर करता है। उन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण में अटल जी की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि उनके नाम से शुरू योजनाओं का नाम बदलना जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। चंद्रवंशी ने राज्य सरकार पर युवाओं और महिलाओं को ठगने और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में संदीप कुमार देव, विक्की गुप्ता, श्रेयांश, सौरभ, कुंदन सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जिस तरीका से जेएमएम सरकार ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अटल क्लिनिक से हटाने का काम किया गया है, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और झारखंड का जनता इससे बहुत आहत है। हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि पुनः दोबारा अटल जी का नाम इसमें जोड़ा जाए और जो मदर टेरेसा का नाम दिया गया है, जो कि यहाँ का है भी नहीं, उसका नाम हटाया जाए। नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरा प्रदेश में पुरजोर आंदोलन करेगी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में। विगत दिनों झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से अटल क्लिनिक का नाम को बदलकर मदर टेरेसा के नाम से क्लिनिक का नाम रखने का कार्य किया है, ये पूरे झारखंड के एक एक जनता के दिल पे चोट करने का काम झारखंड की सरकार ने किया है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड का निर्माण कराया, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में एक सुंदर सा झारखंड का निर्माण कराया, उन्हीं के नाम के साथ छेड़छाड़ करके झारखंड की सरकार ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मदर टेरेसा का आखिरकार में झारखंड से क्या लगा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। एक रहता कि नहीं, बहुत बड़े अपने देश के शिक्षाविद हैं या फिर बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जो कि हमारे आज़ादी में उन्होंने भाग लिया, उनके नाम से यदि किया जाता तो ये चीज़ें समझ में आती है। जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति सरकार कर रही है, झारखंड की जनता एक बार भूल सकती उस चीज़ को, दो बार भूल सकती, तीसरा बार कभी झारखंड की जनता मिस्टेक नहीं कर सकती है। और आने वाले समय में झारखंड की एक एक जनता इस सरकार से हिसाब मांगेगी। जिस प्रकार से 6 सालों में इस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पे ठगने का काम किया है, महिलाओं को ठगने का काम किया है, झारखंड के प्रत्येक वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। और जब ठगने के काम के कागार पे जब ये सरकार आई तो मुद्दा को विहीन करने के लिए, मुद्दा को भटकाने के लिए अटल क्लिनिक का नाम को बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक नाम रखने का काम किया है, ताकि लोग मुद्दा से भटके। और इस प्रकार का षड्यंत्र सरकार का चल रहा है, ये ज्यादा दिनों तक मेहमान नहीं है। आने वाले चुनाव में एक एक झारखंड की जनता जो है सरकार को करारा जवाब देगी। गिरिडीह के बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में कारगिल विजय दिवस उत्साह, गर्व और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद कौशल अली थे, जिनका स्वागत विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने गुलदस्ता भेंट कर किया। मुख्य अतिथि ने शहीद कारगिल स्मारक पर तिरंगा फहराकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें वीर सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है। प्राचार्य गर्ग ने कहा कि सैनिक देश के गौरव है और उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने छात्रों से देश हित में कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा, जिससे आयोजन सफल और भावनात्मक रूप से प्रेरणादायक रहा। आज विजय दिवस एक खास समारोह है जिसमें तमाम रिटायर्ड जो गए हमारे जो शहीद हुए जवान हैं हमारे, और जो कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके याद में आज शहीद दिवस मनाया जाता है और विजय दिवस के रूप में इसको घोषित की गई थी। यह काफ़ी मायने रखता है कि हमारा भारत किसी से कम नहीं और दुश्मनों का जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। इसी क्रम में कारगिल में एक युद्ध हुई जिसमें हम लोगों ने विजय प्राप्त की। कारगिल का युद्ध किसी से छुपा नहीं है। आज कारगिल के युद्ध को हम लोग यादगार के रूप में मनाते हैं और तमाम शहीदों को उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक मौका के रूप में हम लोग देखते हैं। तो शहीद दिवस और विजय दिवस
ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, जिसके चलते आज हम लोग इस घड़ी को एक देश के लिए जो न्यौछावर हो गए हैं उनके लिए श्रद्धा करने का और उनके लिए एक सम्मान प्रकट करने का एक मौका मानते हैं। एक अवसर है जहाँ पर हम स्कूल में बच्चों को ये समझाने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा कि देशभक्ति सर्वोपरि है और देशभक्ति सबसे बड़ी है। इसमें जिन व्यक्तियों ने, जिन सेना के कर्मचारियों ने, चाहे वो छोटा हो किस पद पर हो, उसको अलग रखते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए सिर्फ इस भारत माता को और इस देश की मिट्टी को शत्रु की गलत नज़र से बचाने के लिए। तो देश पर प्राण भी निछावर किए जा सकते हैं और इस मिट्टी की रक्षा करने के लिए प्राण कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हमें सेना की भावना से सीखना चाहिए। तो आज शहीद दिवस पर हम उन सभी दिवंगत पुण्य आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको याद करते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने प्राणों का बलिदान दिया और इस देश की मिट्टी की रक्षा की। इसी के साथ मैं डीएसपी सर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने जितपुर पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर गांव में मूंगफली की खेती, धान की रोपाई, पानी टंकी और डीप बोरिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कृषि विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने बीज की उपलब्धता, गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और निर्देश दिए कि बीज की कालाबाजारी या अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीज और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने धान रोपाई कार्यों का भी जायजा लिया और जल स्रोतों को सुचारू रूप से चालू रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा के उप निदेशक सहित जिला कृषि पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक बैठक LIC शाखा परिसर में आयोजित हुई। बैठक में संजय शर्मा को पुनः शाखा अध्यक्ष और धर्म प्रकाश को सचिव चुना गया। कार्यक्रम में मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा, महासचिव JC मित्तल, संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह, रामायण गुप्ता, सहायक सचिव सुबीर कुमार राम और सुदर्शन सिंह, कोषाध्यक्ष विजय चौबे एवं कुंदन सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत पौधारोपण के माध्यम से किया गया। सचिव धर्म प्रकाश ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। वक्ताओं ने LIC में कर्मचारियों की कमी, केंद्र सरकार की नीतियों और आर्थिक असमानता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के उपरांत गिरिडीह स्नेहदेव वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच मिठाई पैकेट वितरित किए गए, जिससे माहौल भावनात्मक और मानवता से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीमा कर्मचारी शामिल हुए। हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की आज वार्षिक आम बैठक है और इस बैठक में हमारे हजारीबाग मंडल के मंडलीय अध्यक्ष कॉमरेड हेमंत मिश्रा, महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही साथ कई पदाधिकारी हैं, जिसमें संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह और रामायण गुप्ता, सांगठनिक सचिव राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय चौबे अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और इस बैठक में जो तमाम बातें छन कर आ रही है कि केंद्र सरकार की जो उन नीतियों के पर चर्चा हो रही है जिनके कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है और किसानों की स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है, इस पर चर्चा किया जा रहा है। साथ ही साथ बीमा उद्योग में जो केंद्र सरकार IRDA के माध्यम से अटैक कर रही है, LIC और GIC को बर्बाद करने की जो साजिश रच रही है, उसका भी इस बैठक में विरोध किया जा रहा है। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक है। इस आम बैठक में हम लोग जो है पूरे साल भर की अपनी जो भी गतिविधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से भारत सरकार जिस तरीके से बीमा उद्योग पर आक्रमण कर रही है और अभी जो मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, इस मानसून सत्र में बीमा उद्योग से संबंधित जो भी नई कानून ले आने जा रही है भारत सरकार और जिसके द्वारा LIC पर आक्रमण करने का जो प्रयास हो रहा है, हम इसका जो विरोध कर रहे हैं और इसी संबंध में हम लोग यहाँ निर्णय लेंगे। अभी जो मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र में भारत सरकार जो है यह प्रस्तावित कर रही है कि बीमा उद्योग में जो FDI है उसको 74% से बढ़ा के 100% करने का।
इसी के विरोध में जो है हम लोग, अगर ये कानून आता है तो हम लोग विरोध में स्ट्राइक में जाएंगे, हड़ताल में जाएंगे। अभी 9 जुलाई 2025 को जो स्ट्राइक हुई थी, 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक हुई थी, इसमें भी हम लोगों ने इस इशू पर लेकर विरोध किया था और भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि बीमा उद्योग में FDI की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्री का लोकसभा के पटल पर यह कहना है कि अभी तक 74% FDI के आलोक में मात्र जो है 34% ही FDI है। तो हमारा ये कहना है कि 100% FDI करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम भारत सरकार से इस बैठक के द्वारा मांग करते हैं कि बीमा उद्योग में 100% FDI करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा सीधे सीधे जो है विदेशी पूंजीपतियों को बीमा उद्योग में सीधी छूट देना है और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का मौका देना है। आज गिरिडीह शाखा बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की इकाई की वार्षिक बैठक है। इसमें हम लोग बीमा उद्योग के साथ साथ देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है, सभी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। खास करके बीमा उद्योग को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारतीय इकोनॉमी का लाइफलाइन है। हर जगह ये पैसे मुहैया कराती है। देश की अर्थव्यवस्था हो, 8 लेन सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, युद्ध हो, हर परिस्थिति में आम आदमी के द्वारा जमा किया हुआ जो ये 54 लाख करोड़ का धन है वो भारत के हित में इस्तेमाल किया जाता है। उसके खिलाफ भारत सरकार साजिश कर रही है, विदेशी कंपनियों को बुला के और निजीकरण को बढ़ावा दे। हमारा ये स्पष्ट है कि देश का संसाधन निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए और देश का पैसा जो है वो स्टेट कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अभी देश में भीषण बेरोजगारी है और जगह कम होते जा रही है। सरकारी शिक्षा बंद है, सरकारी स्वास्थ्य बंद है, भोजन का अधिकार की हम डिमांड करते हैं जो अभी तक हमें मिला नहीं है। तो इतनी महंगाई में इस देश का मजदूर अगर ठेका पे काम करेगा, गिग वर्कर रहेगा, स्विगी में काम करेगा तो देश को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल रोज़गार नहीं है। इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इसमें कोई पेंशन नहीं है, इसमें कोई ग्रेच्युटी नहीं है, इसमें कोई भी आर्थिक बुढ़ापे के लिए कोई सार्वभौमिक सुरक्षा नहीं है। अगर इस देश के 140 करोड़ लोगों को हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो देश सिर्फ नक्शे में रह जाएगा, क्योंकि देश इंसान से बनता है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड स्थित डबरी गांव में आयोजित डबरी प्रीमियम लीग 2025 का शुभारंभ गुरुवार शाम भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ, जिसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रामू बैठा, सीताराम, मुख्य प्रतिनिधि सुनील वर्मा व पंकज यादव मौजूद रहे। फाइनल में जामदार गाँव की टीम विजेता बनी, जबकि गलवाटी बस्की गाँव उप विजेता रही। मुख्य प्रतिनिधि वर्मा ने युवाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देने की बात कही। आयोजन समिति अध्यक्ष मासूम अंसारी व सचिव इरफान अंसारी ने इसे एकता और प्रतिभा का मंच बताया। कमेंटेटर लखन शर्मा और अंपायरों की सक्रिय भूमिका भी उल्लेखनीय रही। सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति ने टूर्नामेंट को खेल महोत्सव का रूप दे दिया, जो क्षेत्रीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में सहायक सिद्ध हो रहा है। जमदार का 1 ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर जाके पहुंचा है वो 22 रनों का स्कोर जाके पहुंचा है। जमदार का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के बाद दस्तानों में और फिर कोई रन नहीं, इस तरह से गोल और गोल में कोई संपर्क नहीं नजर आ रहा और बहुत बढ़िया उछाल कर खेला 4 रनों के लिए बाउंड्री रन से बाहर। गेंदबाजी करते हुए अभी अंपायर का इशारा बात अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह शहर के गांधी चौक स्थित काली मंडा ICR रोड श्याम मंदिर पथ की जर्जर स्थिति पर सामाजिक कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल द्वारा की गई शिकायत का असर अब दिखाई देने लगा है। उन्होंने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर इस व्यस्त मार्ग की खस्ता हाल स्थिति और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को उजागर किया था। यह मार्ग श्याम मंदिर, ट्रांसपोर्ट कार्यालय और डॉक्टर क्लिनिक जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का जोड़ता है, जहाँ रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। खंडेलवाल की मांग थी कि मार्ग का पुनर्निर्माण शीघ्र किया जाए, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके। उनकी शिकायत पर नगर निगम ने संज्ञान लेते हुए बताया कि संबंधित सड़क मरम्मत हेतु निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इकरारनामा के बाद कार्य जल्द शुरू होगा। सुनील खंडेलवाल ने त्वरित कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार और नगर निगम के प्रति आभार व्यक्त किया है। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत बड़ाकर नदी के नावा घाट स्थित वर्षों से बंद पड़ी पानी टंकी को चालू कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंदूवादी नेता बबलू यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त रामनिवास यादव से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बताया कि मंझलाडीह और बाराडीह पंचायत की 15,000 आबादी के लिए बनी 11 करोड़ 29 लाख की लागत वाली यह टंकी वर्षों से शोभा की वस्तु बनी है। ग्रामीणों ने ठंड में धरना देकर जल संकट से निजात की मांग की थी, लेकिन 6 माह बीत जाने के बावजूद भी आपूर्ति बहाल नहीं हुई। उपायुक्त ने इस बार 1 महीने के भीतर जलापूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन गंभीरता दिखाए और वर्षों पुरानी इस जल समस्या का स्थायी समाधान करे। गिरिडीह में आज नगर विकास मंत्री एवं गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के जन्मदिन के अवसर पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महानगर उपाध्यक्ष नौशाद अहमद चांद ने कहा कि मंत्री सुदिव्य सोनू न सिर्फ एक कुशल जनप्रतिनिधि है, बल्कि दिल के भी बेहद नेक इंसान है। उनका व्यवहार हर वर्ग के लोगों के प्रति सद्भावना पूर्ण रहता है।
जन्मदिन के इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपना स्नेह और सम्मान दें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महानगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, उपाध्यक्ष नौसाद अहमद चांद, दिलीप मंडल, सहनवाज अली, शिवम आजाद, नरूल हुदा, हसनैन अली सहित कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे और मंत्री को शुभकामनाएं दी। शनिवार को सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में अनुभवात्मक शिक्षा की अवधारणा पर आधारित सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों की मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से 10 के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि स्कॉलर बीएड कॉलेज की HOD हरदीप कौर, विद्यालय की निदेशक रमनप्रीत कौर, प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मुद्रा मौजूद रही। छात्रों ने सिंधु घाटी सभ्यता, गंगा एक्शन प्लान, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, भूगर्भीय संरचना जैसी ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। गणित श्रेणी में ज्यामितीय आकृतियां, त्रिकोणमिति पार्क, पाइथागोरस प्रमेय आदि को सुंदरता के साथ दर्शाया। वहीं अंग्रेजी प्रदर्शनी में प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स जैसे व्याकरणीय पहलुओं को रोचक मॉडल के माध्यम से समझाया गया। कुल 85 मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मुख्य अतिथि ने रचनात्मकता के आधार पर अंक दिए। विद्यालय के प्रबंधन निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। मंच संचालक चंद्र मल्लिका घोष ने किया। सरिया में बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था को लेकर शनिवार को विद्युत संघर्ष समिति सरिया ने अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया के नाम ज्ञापन सौंपा और पावर सब स्टेशन पहुंचकर विद्युत सहायक अभियंता राकेश कुमार से भी मुलाकात की। समिति अध्यक्ष विशाल गंभीर और सचिव जिम्मी चौरसिया ने 3 सूत्री मांगों को रखा, जिसमें 20 से 22 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करना, सरिया बाजार में अनुभवी मिस्त्री राजेश रवानी या मंगल सिंह की नियुक्ति और बाजार के लिए अलग फीडर की व्यवस्था शामिल है। समिति ने चेतावनी दी कि 3 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो रांची दुमका मुख्य मार्ग को अनिश्चितकालीन जाम कर दिया जाएगा और सरिया सब स्टेशन से जुड़ी सभी फीडर लाइनें बंद कर दी जाएगी। सहायक अभियंता राकेश कुमार ने समिति की मांगों गंभीरता से लेते हुए तुरंत मंगल सिंह उर्फ रिंकू सिंह को मिस्त्री नियुक्त किया और बताया कि अलग फीडर के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू होगा। मौके पर विशाल गंभीर, चिम्मी चौरसिया, विकी जैन, विनोद मंडल, संजय मोदी, आसू सलूजा, सौरभ समंतो, राहुल गंभीर समेत कई लोग मौजूद रहे। आज हम लोग विद्युत संघर्ष समिति सरिया की तरफ से अनुमंडल पदाधिकारी सरिया को जो है उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और विद्युत विभाग के सहायक अभियंता से भी मुलाकात की और अपने 3 सूत्री मांग को रखा, जिसमें एक तो है कि सरिया क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति 20 से 22 घंटे की जाए। दूसरा, सरिया बाजार में एक अनुभवी मिस्त्री की तत्काल नियुक्ति की जाए और तीसरी मांग है कि सरिया बाजार का फीडर जल्द से जल्द अलग किया जाए, ताकि छोटी मोटी तकनीकी असुविधा की वजह से बाजार के लोग जो है काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उनको निर्बाध जो है विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है इसलिए, और इस पर जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए विद्युत सहायक अभियंता राकेश जी ने जो है पहल की है और तत्काल जो है सरिया बाजार के लिए एक अनुभवी मिस्त्री की नियुक्ति भी की है और जल्द ही सरिया बाजार के फीडर को अलग करने की बात की। वह सरिया क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाने की बात कही है और हमने कहा है कि अगर 3 दिनों में इस पर पहल नहीं होती है तो हम लोग अगले 3 दिनों तक यदि पावर ग्रिड से सरिया को बिजली मुहैया नहीं कराया गया ठीक से तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। गिरिडीह के सिकदारडी अंजुमन में सालाना परंपरा के तहत हुए सरपरस्त पद के चुनाव में मास्टर मोहम्मद शमसाद साहब ने 55 वोटों के साथ जीत दर्ज की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मोहम्मद शुभान अंसारी को 50 वोट मिली। यह चुनाव अमन और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें अंजुमन के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। जीत के बाद मास्टर शमसाद साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि वे अंजुमन की तरक्की, इस्लामी तालीम और तहजीब के प्रचार में पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। अंजुमन के सीनियर जिम्मेदारों ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में संस्था नई ऊंचाइयों को छुएगा। यह चुनाव न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों की मिसाल बना, बल्कि समुदाय में एकता और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करने वाला साबित हुआ। सिकदारडी अंजुमन के लिए हर साल सरपरस्त का चुनाव होता है। उसी रूल के मुताबिक आज सिकदारडी का अंजुमन की तरफ से पुराने जो सरपरस्त थे जनाब हसन इमाम, उनका वक्त पूरा हो गया। उनका वक्त पूरा होने के बाद जो नियम है चुनाव करने का, उस चुनाव के तहत
पोलिंग हुआ, जिसमें 2 नॉमिनेट हुए थे, सुभान अंसारी और मास्टर शमशाद, जिसमें टोटल पोलिंग हुआ 105, जिसमें सुभान अंसारी 50 वोट लाए और शमशाद मास्टर 55 वोट। इस तरह से शमशाद मास्टर हमारे सिद्धार्थ अंजुमन का सरपरस्त राज्य से रहेंगे। इस साल भी सरपरस्त का चुनाव होना तय हुआ था, जो कि हो गया है और सरपरस्त के रूप में मोहम्मद शमशाद मास्टर का नाम आया है और जो अंजुमन का संचालन के लिए अच्छे रूप से वो संचालन करेंगे। गिरिडीह के पपरवा ताड़ में इंकलाबी नौजवान सभा की बैठक में क्रांतिकारी सोच वाले युवाओं की गूंज सुनाई दी, जहां राष्ट्रीय महासचिव कामरेड नीरज कुमार और प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए युवाओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। नीरज कुमार ने बेरोजगारी, आउटसोर्सिंग और पूंजीवादी गठजोड़ पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं संदीप जायसवाल ने कहा कि गिरिडीह में नौजवानों का उबाल केंद्र सरकार की गलत नीतियों को उखाड़ फेंकेगा। आगामी जिला सम्मेलन से पहले 16 सदस्यीय तैयारी समिति बनाई गई है, जिसमें दर्जनों युवाओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि एक बड़ा बदलाव अब दूर नहीं। आज हम लोग यहाँ नौजवान साथियों के साथ बैठक किया हम लोगों ने, और देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक सवाल हैं, नौजवानों के भविष्य के ऊपर जो हमले हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और यहाँ के साथियों ने एक योजना बनाई है कि हम गांव-गांव में जाएंगे, शहर के मोहल्ले में जाएंगे और नौजवानों की बड़ी संख्या को संगठन में शामिल करेंगे। और अगले महीने जो जिला सम्मेलन इनकलाबी नौजवान सभा गिरिडीह जिले का होना है, उसमें बड़ी संख्या में उसको सफल बनाएंगे, शानदार तरीके से उसको सफल बनाएंगे और नौजवान आंदोलन का सेंटर इस इलाके में गिरिडीह शहर को बनाएंगे, ताकि अभी देख रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरह से रोज़गार के अवसरों को ख़त्म कर रही है और नफ़रत का कारोबार में नौजवानों को जो धकेल देने की पूरी साजिश है, पूरी कोशिश है, इसको नाकाम करेंगे और नौजवानों की बड़ी एकता, बड़ी लड़ाई, बड़े आंदोलन की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। पपरवा टाड़ में इनकलाबी नौजवान सभा की एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में गिरिडीह सदर प्रखंड के नौजवानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ इस इलाके में खास करके रोजगार के जो सवाल हैं, नौजवानों के जो सवाल हैं, प्रवासी मजदूरों के जो सवाल हैं, उन सवालों को लेकर आगे संघर्ष करने का संकल्प लिया। साथ ही साथ जो है आने वाले समय में गिरिडीह में भी जो है सस्ता अभियान चलाकर जो है नौजवानों की एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। ऐसे ही प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।